प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यदि आप जीआईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं या इस तरह की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे एक एक चीज़ें जो बताई जाएंगी, आप इसे पॉइंट से नोट करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम में इसमें बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। खास करके जीआईसी के जितने हमारे प्रिय मित्र हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं या अभी जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए यह बहुत हितकर वीडियो। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपसे कहा था 500 लाइक हो जाएंगे तो मैं ये वीडियो आपको बनाऊंगा। हालांकि आपके 400 लाइक हैं और मेरा ये नेतृत्व बनता है, दायित्व बनता है कि अगर मैंने वादा किया तो वादा पूरा करूं। मैंने आपसे कहा था कि यूपी स्पेशल पूरा कराएंगे, करंट पूरा कराएंगे, जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और सभी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी। आप यहाँ से उसका लाभ उठाइए। अब मैं जो बताने चल रहा हूँ उस बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा। आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको एक चीज़ मिलेगी, एक बुक मिलेगी, जिस बुक का नाम है घटना चक्र। जो आप बुक पे लोगों पे देख रहे होंगे, थंबनेल पे देखे होंगे, वही बुक है। घटना चक्र की बुक आती है उत्तर प्रदेश तथ्यसार नाम से, ठीक है। इसको आप देखेंगे 2021 की आप परचेज कर लेंगे। आप में से बहुत सारे मित्र इसे पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा तो सारी टॉपिक को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बल्कि आपके साथ पढ़ रहा हूँ। मैंने हर बार बताया, आज भी बता रहे हैं। इसे आप मेरे साथ नोट करिए। जिस पॉइंट पे मैं इंगित करूंगा कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक में उसे कलर करें, उसे हाईलाइट करें और उसे जरूर याद करें। आपके एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मेरा अनुभव है आपके जरूर काम आएगा और इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। सबसे पहले हमसे उत्तर प्रदेश को एक नज़र में हम देखेंगे। पहला चैप्टर है, छोटा सा वीडियो होगा, 7 पीडीएफ हैं, लेकिन आप तेजी के साथ चलेंगे। जहां पे इंपॉर्टेंट है बस उसे हाईलाइट करेंगे। मेरे कहने से आप एक बार, एक मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का मुझसे कोई लाभ हान नहीं है, ना तो मुझे उससे कमीशन आना है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैसे हैं, शिक्षक हैं, उन्हें लगता है कि सामने वाला घुस खा रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई। आपके पास जो भी दुकान है, आप ऑनलाइन से दुकान से जाकर के परचेज करिए। 25%, 30%, 35%, 40% यदि आपको छूट मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बुक का दाम जो है 120 रुपये है। इसका पीडीएफ भी अगर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, लेकिन अगर अच्छा यही होगा कि आप बुक खरीदें और उस बुक में 180 रुपये का, 120 रुपये का है तो नियर अबाउट से ये बुक आपको 70-80 रुपये में मिल जाएगी। तो 70-80 रुपये आज के दौर में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जिसको ज़्यादा लग रहे हैं वो हमें व्हाट्सअप करें, हम उसको टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। स्टडी विद प्रदीप नाम से टेलीग्राम पे हम मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, पॉइंट टू रिमेंबर, यह एक नाम दिया गया है। पहले मैं इसी नाम से सीरीज चलाता था, बाद में पता चला कि एक बुक की पॉइंट है तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया और इसके जगह पे आ जाओ सीरीज है। लग जाओ, ठीक है। आ जाओ यानी चैनल पे आइए और लग जाओ, ठीक है। किससे? ये हंसी रात हो ना हो, ये दिन फिर आए ना आए, एग्जाम आपके सर पे है तो आप थोड़ी देर लग करके तैयारी कर ले, ठीक है। लग जाओ गले से कैसे क्या है आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे बहुत पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता था उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। स्टार्टिंग में बड़ा ट्रेंडिंग का क्वेश्चन था कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आप याद कितना कैसे करेंगे? 2,40,928 किलोमीटर, 240,928, 240,928। मोबाइल नंबर तरह याद करिए, बहुत आसान है, 240,928। यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 32,87,263 किलोमीटर, कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है का उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन से स्थान पे, पहले ये पूछा जाता है, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने प्रतिशत स्थानों को प्राप्त करता है या कितना प्रतिशत स्थान प्राप्त करता है। तो आप कहेंगे 7.33% स्थान प्राप्त करता है। ये उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? चौथा बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य? चौथा बड़ा राज्य है। इससे बड़े राज्य अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य जो होते हैं वो कौन कौन से? तो आप जानते हैं सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर ये है। तो चौथा जो सबसे बड़ा है, चौथा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 7.33% है। मुझे पूरा उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। चलिए
क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा स्थान है। आप मेरी पूरी बात को आराम से मोबाइल रख दीजिए, ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। इसके बाद एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात को, अगर आपने एक बार पहली बार भी पढ़ेंगे तो आपको सारी पॉइंट याद हो जाएंगी। आप ध्यान से पूरी बात को सुन लीजिए, पूरा वीडियो सुनिएगा, इसकी जितनी सीरीज आएंगी पूरा देखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि हर एक वीडियो आधे घंटे से कम का होगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ जीआईसी में आपके 7 क्वेश्चन जो आएंगे वह 7 के 7 क्वेश्चन इसी सीरीज से मिल जाएंगे। आपको बहुत लाभ होने वाला है, लग जाओ। ठीक है, चलिए। राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, बिना बताए आप जानते हैं। हाँ, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाती है, या कितने राष्ट्र के साथ सीमा बनाती। 3 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य के साथ सीमा बनाती है, कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, कितने राष्ट्र के साथ सीमा बनाती है। तो आपका आंसर होगा 1 राष्ट्र के साथ सीमा बनाती है, 8 राज्य के साथ सीमा बनाती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। राष्ट्र जो एक है वो है नेपाल, आपको जानते हैं, और जो क्या है ये 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है आपकी कौन सी? दिल में बसी हुई दिल्ली। दिल में बसी हुई दिल्ली कौन है? हमारी राजधानी भारत की। ये जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 राज्य हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, राज्य पूछे जा रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश पूछे जा रहे हैं, देख करके आंसर करिएगा। ठीक है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्र के साथ। उस राष्ट्र का नाम क्या है? नेपाल। चले, उत्तर प्रदेश को इसके पहले जो आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश विशेष करके एक वो है, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसी में ये भी वीडियो आपका जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश विशेष वाली प्लेलिस्ट में, तो हमने उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल क्षेत्र को पूरा मैप के माध्यम से आपको बताया है। आप एक बार देख लेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य, यह सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे ये है सोनभद्र। जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य से स्पर्श होंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, धैर्य रखिए, थोड़ी देर धैर्य रख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सीमावर्ती देश कौन सा है? हमारे साथ एक देश सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, उसका नाम क्या है? नेपाल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां अगर पूछी जाए तो गंगा नदी है, जो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख हिमालय से निकलती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों से बहते हुए, बिहार के कई अलग शहरों से बहते हुए और उसके बाद जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी के पास में आप जानते हैं कि वहाँ पे यमुना नदी आकर के मिलती है, जब वहाँ पे संगम बनता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और वो बहते हुए आकर के इलाहाबाद में, प्रयाग में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो बहते हुए कहाँ जाती हैं? आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, अपने सभी पानी को ले जाकर के गिरा देती है। आपको ये पता होगा। रामगंगा नदी आप पढ़े हैं, रामगंगा नदी भी आगे आकर के मिल जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी नदी है, जो गोमती नदी कहाँ से निकली हुई? दलदल से निकली हुई। आपसे पूछा जाता है दलदल से निकलने वाली कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे दलदल से निकलने वाली नदी गोमती नदी होती है। कहाँ से निकलती? पीलीभीत के पास एक दलदल पाया जाता है, वहाँ से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी पे अवस्थित शहर के नाम पूछे जाते हैं, तो लखनऊ गोमती नदी के तट पे है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जौनपुर गोमती नदी के तट पे है। ठीक है, गाजीपुर के बाद गंगा नदी और गोमती नदी आपस में मिल जाती हैं, आप जानते हैं गाजीपुर के पास में। ठीक, उसके बाद केन नदी है, बेतवा है और घाघरा है। घाघरा को आप जानते हैं सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी पे या सरयू नदी के तट पे ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जिसे आप कहते हैं अयोध्या। और अयोध्या पावन स्थल है। जितने हमारे अयोध्या के मित्र हैं, जो हमारे मंडल के मित्र हैं, इन सबसे एक प्यारी रिक्वेस्ट है, प्यारी स्नेह भरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। सभी उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों से ये दिल से तमन्ना है कि आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो सरजू नदी कहाँ से जो है कहाँ पे मिलती हैं? अयोध्या सरजू नदी के तट पे बसा हुआ है, आप जानते हैं इसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। चलें आगे बढ़ जाए। देश के प्रथम स्थान, देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस किस पे है? आज एमएसपी पे गेहूं और किसकी एमएसपी पे? गेहूं और क्या कहते हैं, सरसों,
इन दोनों की एमएसपी रेट बढ़ा दिया गया है। तो रबी खरीफ की आपकी दो फसल होती है, एक को रबी खरीफ फसल कहते हैं और एक खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल में आप गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, ये सब बोते हैं, आप जानते होंगे। तो मैं बात जो कर रहा था बस उतने पे ध्यान दीजिए। तो एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे बंदरों का थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की एमएसपी रेट और किसकी, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए। सरसों की एमएसपी रेट बढ़ा दिया गया है। आप जा करके देख लीजिए, सरसों शायद 5,050 रुपये में खरीदी जाएगी और गेहूं 2,040 रुपये या 50 रुपये में खरीदा जाएगा। एग्जैक्ट पता नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, चाहे कल पेपर में आएगा, याद कर लीजिएगा। समीक्षा अधिकारी वाले जो हमारे मित्र हैं या लेखपाल वाले जो मित्र हैं, आगे एग्जाम में यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इस गलती मत करिएगा। एक बार कल मिला लीजिएगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि शायद 40 रुपये गेहूं में बढ़ाया गया है और 400 रुपये सरसों में बढ़ाया गया है। मैंने एक नज़र देखा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो एक बार नज़र डाल करके देख लीजिएगा कल, और इसे याद रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, जो कि पूरे हर एक देश में गेहूं बेचता भी है। और गेहूं आपके यहाँ देख रहे होंगे फ्री में बट भी रहा होगा जनता को खाने के लिए। जब से कोविड-19 आया, गेहूं फ्री में बट रहा है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है विश्व में। विश्व में नहीं, माफ करिएगा, भारत में प्रथम स्थान है, भारत के राज्यों में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, टोटल अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कुल पशुधन उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। गन्ना उत्पादन में प्रथम, आलू उत्पादन में प्रथम, रेल मार्ग में प्रथम, बैंक शाखाओं में प्रथम और पोस्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यह प्रथम स्थान टोटल के आधार पर किया गया, प्रतिशतता के आधार पर नहीं किया गया। याद रखिएगा, जब प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाएगा तो प्रश्न का आंसर आपका बदल जाएगा। जब कुल के उत्पादन के आधार पर पूछा जाएगा तब तो आपका सही होगा, लेकिन प्रतिशत उत्पादन के स्थान पे पूछा जाएगा तो यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। बुक में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, तो आप ये गलती करके मत आइएगा, वरना पछताना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मौसम दो होते हैं, आप जानते हैं। ग्रीष्म मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। ठीक है, 3 ऋतु होती हैं। ऋतुएं कितनी होती? 3 होती हैं। हालांकि 6 ऋतुएं आपने नर्सरी की बुकों में पढ़ा होगा। नर्सरी क्या, 6, 7, 8 की बुकों में जब आप टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो टेट की तैयारी में आपने पढ़ा होगा 6 ऋतुएं होती हैं। हालांकि 3 ऋतुएं मुख्य मानी जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का महीना मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक, आप जानते हैं। ठीक है। जनसंख्या 2011 की अगर जनगणना की बात की जाए तो 2000 जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपसे पूछी जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, 2021 में फिर जनगणना होने वाली। यहाँ पे मैं आपको 3-4 प्रश्न बताने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे जो मैं पहले बताने चल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपसे पूछी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आप कहेंगे 1998, ये तो किसी को दिक्कत नहीं है, 1998 हो गया। 1, 2, 3, 4, 1, यही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 123 41 है, या 1998 1, 2, 3, 4, 1 है, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे मैच कराने के लिए पूछा जाएगा। 16.50% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या की तुलना में 16.50% अकेले है। क्लियर है? महिलाओं की अगर संख्या पूछी जाए तो 95 से, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या 104 है। यह नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछा भी नहीं गया, कभी पूछा भी नहीं जाएगा। तो इन दोनों को आप फोकस ना करें, आप फोकस यहाँ पे करें कि स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है। तो आप कहेंगे 912 स्त्रियों पे 1000 पुरुष है, या 1000 पुरुष पे 912 स्त्रियां हैं। तो स्त्री पुरुष अनुपात कितना है आपका, ये आपका पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगी और ये आपका होगा 912 से लेकर के 1000। ठीक है। जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है। जनसंख्या घनत्व तो आप जानते होंगे कि 1 वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 829 है। कितनी है? 829, जो कि भारत की जनसंख्या घनत्व से कहीं ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक PDF के माध्यम से। तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 है वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास करते हैं। 10 की वृद्धि दर, यानी 10 साल में 2001 से लेकर के 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की?
तो आप कहेंगे 20.2% की वृद्धि हुई। कितनी? 20.2% की वृद्धि हुई है। अब मेरी बात सुनिए कि 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक, उसके बाद फिर दूसरी जनगणना कब कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के बाद 1881 से इसे नियमित जनगणना कराई गई। 1921 की जो जनगणना हुई थी उसमें ऋणात्मक मान आया था। कैसा मान आया था? ऋणात्मक मान आया था। ऋणात्मक मान आया था 1921 में। ठीक, उसके बाद 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में क्या हुआ था? जातीय जनगणना की गई थी। जातीय जनगणना की गई थी 2011 में। तो इन सभी डाटा को आप याद रखिएगा। पहली जनगणना कब कराई गई? 1872 ईस्वी में। ठीक, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद नियमित जनगणना कब से कराई जाती है? 1881 से। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक, उसके बाद भारत में वह कौन सा विभाजक ईयर है जब जनगणना माइनस में आई थी? तो 1921 में आई थी। ठीक, कब से जनगणना में जातीय जनगणना की गई? तो आप कहेंगे 2011 से। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा कौन है? उर्दू है। प्रश्न पूछा गया उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया गया? तो आप कहेंगे 1989 से। कब से? 1989 से उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा बना दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। राजकीय चिन्ह कौन है? तो आप कहेंगे मछलियां हैं। तीर धनुष है। मछलियां हैं और कौन है? तीर धनुष है। इस तरह का उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है, आपने देखा होगा। राजकीय पुष्प कौन है? तो आप कहेंगे पलाश का पुष्प है। इसका बॉटनिकल नाम याद रखिए, क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है। किसका? पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है किसका? पलाश का। ठीक है। राजकीय पुष्प हो गया। उसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? अशोक है। सीता अशोक कहते हैं या अशोक कहते हैं। इसका नाम क्या है? सरका अशोका या सरका अशोका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इधर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को आप जानते हैं शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता दें, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। जनवरी की एक और इम्पॉर्टेंट डेट होती है, आपको पता होगा, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये सभी चीज़ें आप जानते होंगे, दिवस भी याद कर लीजिए, एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा, जिसे आप क्या कहते हैं? रेसरबस डुबेसिली। क्या कहते हैं? रेसबस डुबेसिली कहते हैं। राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रौच है, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्रुस एंटीगोन कहते हैं। ग्रुस एंटीगोन कहते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। राज्यपाल कौन है? तो इस समय श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से हैं, आप जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए इधर आ जाते हैं, कुछ चीज़ें और दी गई हैं। शहरी जनसंख्या याद करने की आवश्यकता नहीं, बस परसेंटेज याद करिए। शहरी जनसंख्या कितनी? लगभग 22.3% है। ठीक, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? लगभग आपके 77.7% है। यानी आप इसे ऐसे 23 और 77 याद कर सकते हैं। ठीक है, 77 और 23 करके याद कर लीजिए। हालांकि दशमलव में भी अब पूछा जाने लगे हैं, लेकिन इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो शहरी जनसंख्या कितनी? 22.3% और ग्रामीण जनसंख्या कितनी? 77.7%। तेंदुलकर समिति के अनुसार, तेंदुलकर समिति किसकी जांच करती? गरीबी रेखा की जांच करती है। आप जानते हैं तेंदुलकर समिति, आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा की जांच करती है, जो कि कहते हैं कितने प्रतिशत है? तो गरीबी रेखा उत्तर प्रदेश में तो 29.43% है। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी? 32.94%। ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। कुल व्यक्ति, सब जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें, कुल व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो आप कहेंगे 2013-2017 के बीच का डाटा है 65 दशमलव यानी 65 मान लेते, 65 वर्ष। ठीक, पुरुष कितना है? 64.3 और महिला का कितना है? 65.6। धर्म के अनुसार जनगणना कराई गई थी। जनसंख्या क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू हैं, लगभग 80% हिंदू हैं, 20% लगभग मुसलमान है। तो 20% नहीं कर सकते, इसे 19% कह सकते हैं और इसे 80% कह सकते हैं। ठीक है, 20% 19% लगभग मुसलमान है और 20% कौन है? लगभग 80% लगभग हिंदू हैं। ठीक है। सिख कितने हैं? 0.32% है, 0.30% कह सकते हैं। ईसाई कितने हैं? 0.18%। जैन कितने? 0.11। बौद्ध कितने? 0.1 यानी 10%। उसके बाद बौद्ध हो गए। अन्य धर्म
को मानने वाले कितने, 0.1%। को जो कोई धर्म नहीं मानता उत्तर प्रदेश में, ये भी लगभग 0.29% के लोग हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरी बात सुनिए, आपसे पूछा जाता किस धर्म के लोग सबसे कम पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म में देखिए सबसे कम है, जैन धर्म भी 0.11 है, और बौद्ध धर्म आपका कितना है, 0.10 है। तो आप याद रखिएगा, संख्या में अंतर है। तो सबसे कम लोग कौन पाए जाते हैं, बौद्ध पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 2011 के डाटा के अनुसार कितना, 67.7% लोग साक्षर हैं यहाँ पे, ठीक है। पुरुष साक्षरता 77.3% है, जबकि महिला साक्षरता या स्त्री साक्षरता दर जो है 57.2% है। नगरीय साक्षरता की बात की जाए तो नगरीय साक्षरता 75.1% है, जबकि पुरुष में 80% है नगरीय साक्षरता, और स्त्री में 69.2% है, ठीक। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 65.5% है, पुरुष में ग्रामीण साक्षरता 76.3% और जबकि स्त्री में कितने हैं, 53.7% होती है। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो प्रशासनिक इकाइयों में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 18 है। सबसे नवीन बना मंडल कौन है, अलीगढ़ है सबसे नवीन बना मंडल, आपसे पूछा जा सकता है। अलीगढ़ से हमारे जितने भी मित्र हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। नगरों की संख्या आपको याद नहीं रखना, समूहों की संख्या याद नहीं रखना, पंचायतों की संख्या पूछी नहीं जाती कभी, तहसील आपके 351 होते, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ जाइए। चलिए यहाँ आइए, जो आपको फोकस करना है, नगर पंचायत ये सब छोड़ के हुए राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नगर पंचायत आता है। आप जानते हैं नगर पंचायत किसमें आता है, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। नगर पालिका 198 राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर। नगर निगम याद रखिएगा, नगर निगम कितने उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे 17 नगर निगम आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने, 17 नगर निगम आते हैं। कुल ग्राम कितने, लगभग 10,000, 1,67,000, ठीक है। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 1,67,700 कुछ, ठीक है। 1,06,774 है। आबाद ग्राम कितने, 9,000, 97,814, ये सब नहीं पूछा जाता। सहकारिता आप आ जाइए, प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी है, 7,479। जिला सहकारी समिति बैंक कितने हैं, 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि ग्राम विकास बैंक की शाखाएं कितनी, 323 हैं। नहीं पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, जहां मैं कहूंगा उसी पे पढ़िएगा। एलोपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय 1 जनवरी 2020 में कितने, इतने ज़्यादा हैं, 5113, ठीक है। यूनानी चिकित्सा कितने हैं, 2360। होम्योपैथिक चिकित्सालय कितने हैं, तो आप 1576। उत्पादन कितना है, विद्युत का उत्पादन 2620 करोड़ गीगावाट किलोवाट घंटा हमारे यहाँ उत्पादन होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग इतना 401 किलोवाट घंटा। पूर्णतः विद्युतीकृत ग्राम 57,814 ग्राम पूर्णतः विद्युतीकृत है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है, 115 किलोवाट घंटा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 1959 से बना था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 में। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने हैं, 8 हैं। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है, अलीगढ़ है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करिए। हरदुआगंज, ठीक है, ताप विद्युत गृह कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। और एकमात्र परमाणु, इसको भी अंडरलाइन करिए, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है, नरोरा बुलंदशहर में है, 1989 में बना था, ठीक है। परिवहन और संचार की बात करें तो कुल सड़क मार्ग कितने, 712,000 किलोमीटर, ठीक। डाकघर कितने हैं, 17,670। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, 3 है। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 13 है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 11,736.8 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा द्वितीय है, पहले स्थान पे मुंबई है। याद रखिएगा, ये पॉइंट जिस पे हम टिक लगाते चल रहे हैं उन पॉइंट को आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, 19 है। आपको इसको बताएंगे 19। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन था, 2 था। नया का नाम क्या हो गया, 19 से याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम कितने हैं, 1972 में इसका गठन किया गया था। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए, ये प्रश्न आपका जो आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये अंडरलाइन करिए। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, यमुना एक्सप्रेसवे की जो उद्घाटन हुआ था कहाँ से हुआ था, आजमगढ़ के मधुरी नामक स्थान से हुआ था, ठीक है। मंदुरी एक एयरपोर्ट है आजमगढ़ में, वहाँ से हुआ था। तो आप कहेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, और ठीक। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये कितना, 165.537 किलोमीटर। एक मिनट, मैंने आपसे अभी एक बात बताई
कि यमुना एक्सप्रेसवे, ये मैंने आपसे गलत बता दिया। यमुना एक्सप्रेसवे की जगह पे आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो रास्ता बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लॉन्च किया गया वो आजमगढ़ के मधुरी से लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये यमुना एक्सप्रेसवे जो है कहाँ से कहाँ तक बन रहा था, ठीक है, तो ये बन रहा है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ठीक है, 165.537 किलोमीटर, ठीक। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में एक गठित हुआ था। प्रदेश का राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 से। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई या कब चली, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आप कहेंगे 1858 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहेंगे इलाहाबाद से कानपुर तक प्रथम रेलगाड़ी, याद रखिएगा। प्रथम हवाई डाक सेवा उत्तर प्रदेश में कब चला, 1911 ईस्वी में, इलाहाबाद से नैनी तक। भाषा अनुसार जनसंख्या सहित कहते हैं जो भाषा के आधार पर बांटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 94% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। उर्दू 5% लोग उर्दू बोलते हैं, पंजाबी 0.25% लोग, और बंगाली 0.12 लोग क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। जन प्रतिनिधित्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, 80 है। विधानसभा सीट, उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट कितनी है, तो 100 सीटें हैं। जलवायु कृषि प्रदेश 9 है, ठीक है। किसान बही योजना, ये जो हमारे यहाँ पे लेखपाल वाले मित्र हैं वो ध्यान दें, किसान बही योजना आपसे पूछा जाएगा 1992, ठीक। चकबंदी योजना 1954 से, ठीक। सबसे पुरानी नहर अंडरलाइन करिए, आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना ये तीनों चारों क्वेश्चन याद रखिए। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 से। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 से। उसके बाद प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 771 ग्राम प्रतिदिन। भारत में कितना है, अगर उत्तर प्रदेश में देख लें तो 300, एक मिनट, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना, 371 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि भारत में कितना, 394 ग्राम प्रतिदिन है। 2018-19 का डाटा पूछा जा रहा है। राज्य दुग्ध परिषद पूछा जा रहा है 1970 से, 170 है ना, हाँ 1976 से, ठीक है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, याद रखिएगा, अंडरलाइन करिए। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। निर्यात जोन कौन है, आगरा आलू, लखनऊ से आम, सहारनपुर से आम, और ठीक। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165 लाख हेक्टेयर, ठीक। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.3। शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 86.6 है। ये सब नहीं, आपको यहाँ पा जाइए ये, हाँ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई आपसे पूछी जाती है, कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में किससे होती है, नलकूप से होती। कितने होती, 74.9%, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये साधन दे देते हैं, इस चार को पूछता है किससे सबसे ज़्यादा होता है, किससे सबसे कम होता है, ठीक है, तो ऐसे आपको बताना होगा, या परसेंटेज भी दे देता कभी कभी। तो नलकूप से लगभग 75% सिंचाई होती है, नहर से 15% सिंचाई होती है। सीधे सीधे डाटा याद रखिए, 75, ठीक है, 15, और उसके बाद कुआं से 8.5% होती है, ठीक। तालाब झील झरना से कितना होता है, 10.5%, और अन्य 0.7% सिंचाई होते हैं। ये देखिए, आपको अगर टेट देना होगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ISFR के जो कुल अभिलिखित वन है 16,582 वर्ग किलोमीटर पे है। ISFR 2019 के अनुसार अभिलिखित वन प्रतिशत कितना है, 6.88% है। कितना है, 6.88% वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं 2019 के डाटा के अनुसार से। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे 9.2% भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 14,805.65%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 6.15%। अतिसघन वन जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं 1.09%। मध्यम सघन वन 1.69%, और खुले वन कितने पाए जाते हैं, 3.67% पाए जाते हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे की देखभाल करें, उसकी कटाई छटाई करते रहें जिससे रोग ना लगने पाए और पौधा आगे जल्दी से विकसित हो जाए। जब वो पौधा विकसित होगा तो आप अपने कोटे का हर साल एक वृक्ष लगाते रहिए। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाली है, और तब आप अरबों रुपए खर्च करेंगे, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। उससे अच्छा है कि एक वृक्ष आप लगाइए और उस वृक्ष
का आप पालन पोषण करिए। ठीक है, हर साल एक वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए, जिससे एक सैंपल वृक्ष लगाइए, फिर अगले साल एक और लगाइए, और ये संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन काल में जब तक जीवन होगा हर साल एक वृक्ष का रोपण करेंगे, चाहे वो अपने ज़मीन पे करेंगे चाहे किसी सरकारी ज़मीन पे करेंगे, लेकिन एक वृक्ष का रोपण अवश्य करेंगे। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? 28 हैं। वन्य जीव विहार, ये सब देखिए, ये डाटा याद करने वाले हैं। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने? 28 हैं। वन्य जीव विहार कितने? 11 हैं। पक्षी विहारों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी? 14 है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने? 1 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, उसके बाद टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो आप कहेंगे 2 हैं टाइगर रिजर्व दुधवा के अतिरिक्त। एक पुरस्कार दिया जाता है T×2 यानी T2 टाइगर, यानी टाइगर की संख्या को दुगना करने के लिए टाइगर पुरस्कार दिया गया था, T&2 पुरस्कार दिया गया था, और यह उत्तर प्रदेश जीता है, पीलीभीत जीता है, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला जीता है, जो T&2 पुरस्कार है। किसके लिए? टाइगर की संख्या को दुगना करने के लिए 2030 लक्ष्य रखा गया था, उसके पहले ही पूरा कर लिया गया, टाइगरों की संख्या को दुगना कर दिया गया। T2 पुरस्कार कौन जीता है? पीलीभीत जीता, उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, सर्वाधिक एवं सबसे कम, ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले क्रमशः कौन है? सोनभद्र है और कौन है? भदोही है। सोनभद्र है और कौन है? भदोही है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार आपका कौन है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, कहाँ पे? चंदौली में। उसके बाद सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, कहाँ पे है? तो आप कहेंगे 2073 वर्ग किलोमीटर है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, कहाँ पे है? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का, आपसे पूछा जाएगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक, सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पे? लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार, कहाँ पे? कन्नौज में। कहाँ पे? लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पे? कन्नौज में है। सभी वन विहार आप याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा पक्षी वन्य जीव विहार शेखा पक्षी वन जीव विहार कहाँ पे? अलीगढ़ में है। पहला ग्राम वन कहाँ पे? बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में है, बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में। भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय 1955 में गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 से कार्यरत है। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। डायस्पर भंडारण में उत्तर प्रदेश का स्थान, डायस्पर भंडारण में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ललितपुर से। और हीरा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बांदा से प्राप्त किया जाता है। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो आप कहेंगे हथकरघा उद्योग है, जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं? 13 हैं, 31 अक्टूबर 2020 तक। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। ठीक, चीनी उत्पादन में देश का स्थान प्रथम है। चीनी उत्पादन में प्रदेश का स्थान देश में क्या है? प्रथम है। भारत का मानचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर या उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली निर्माणाधीन बन रहा है। टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट कहाँ पे? लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषध फर्म नैनी प्रयागराज में है। जीईसी नैनी प्रयागराज में है। ठीक है, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। आयुध उपस्कर कारखाना, जो आपको याद रखना, आयुध उपस्कर कारखाना उत्तर प्रदेश के हजरतगंज में कानपुर में है। ठीक है, अफीम कारखाना कहाँ पे? ये भी आपको याद रखना, कहाँ पे? गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला बरेली में है। फूलपुर प्रयागराज में भी है। कृत्रिम रबर कारखाना आपसे पूछा जाता है, रबर उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होता, लेकिन कृत्रिम रबर कारखाना है तो मोदी नगर बरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर मेरठ में। ठीक है, औद्योगिक संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कानपुर में। लखनऊ में चर्म, ये देखिए, ये राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड कहाँ पे? आगरा में। 1974 में स्थापित किया गया था। भारत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कानपुर 1961। ठीक, याद रखना है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा ठीक, गौतम बुद्ध नगर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर में।
सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर में, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोही में। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 से, पर्यटन निदेशालय 1972 से, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 से, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 से। यही आप याद रखिएगा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब से दिया गया, तो आप कहेंगे 1998 से। यह प्रश्न पूछा गया है समीक्षा अधिकारी में, आपसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो आप कहेंगे प्रथम पर्यटन नीति 1998 के द्वारा पर्यटन को क्या दिया गया, उद्योग का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, यह प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। नई पर्यटन नीति 2018 में लागू की गई। हेरिटेज आर्क 3 है, कहाँ कहाँ पे है हेरिटेज आर्क, कितने 3 है, आगरा में, लखनऊ में और वाराणसी में। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 से चलाई जाती। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। मैत्री परियोजना किसके लिए, बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। और उसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक ताजमहल कब शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश का ताजमहल शामिल किया गया 1983 में। और उसके बाद 1983 में ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आगरा लाल किला 1983 से और फतेहपुर सीकरी 1986 से किस में शामिल किया गया, और विश्व के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में तीनों पाए जाते हैं। यूनेस्को की आमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें कौन है, रामलीला 2008 और कुंभ मेला 2017 किसमें यूनेस्को की आमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया 2017 में। आप जानते हैं कुंभ मेला में हमारे बहुत भव्य आयोजन किए थे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको पता होगा। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधक संस्थान चिन्हट लखनऊ में है, कहाँ पे, चिन्हट लखनऊ में है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका सांस्कृतिक तत्व। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में है। पहले इसका नाम आपसे कई बार पूछा गया है, पूर्व नाम क्या है संगीत नाट्य अकादमी का, तो आप कहेंगे पूर्व नाम है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती। ठीक, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, संगीत नाटक अकादमी। ठीक, उसके बाद भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, एक कई बार पूछा गया प्रश्न है छोटे छोटे एग्जामों में, यूपी ट्रिपल वाले सजग रहे हैं इसके लिए, कहाँ पे, लखनऊ में है। जनजाति और लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। कल्प और शिल्प महाविद्यालय, कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। भारतीय कला भवन वाराणसी में है। भारतीय कला भवन कई बार पूछा गया है, 1920 में स्थापना हुई थी, कहाँ पे है, आप कहेंगे वाराणसी में है। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथक है। ठीक है, कथक कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। भातखंडे संगीत विद्यालय कहाँ पे, संगीत संस्थान आप जानते हैं लखनऊ में 1966 में। पहले इसका नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। 1966 में इसका नाम बदल करके भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया, लखनऊ में है। ठीक है, गोमती नगर नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछे गए छोटे एग्जामों में, लेखपाल वाले हमारे मित्र ध्यान दें। तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगे हैं, मथुरा में लगते हैं, 86 मेला लगता है मथुरा में। उसके बाद कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला, हाथी का एक नया हॉस्पिटल बनाया गया, कहाँ पे, मथुरा में। ठीक, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आपसे पूछा जाता है, मेला देता है और उसे मिलान करने के लिए देता है, तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। चरकुला नृत्य कई बार पूछा गया है, ये भी। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। शिक्षा के बारे में बात कर लें तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्राइमरी वाले ध्यान दें जो हमारे मित्र सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो 1972 है। कब है, 1972 है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में 1997 से। और हृदय रोग संस्थान जे कैंसर संस्थान कानपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS रायबरेली एवं गोरखपुर में। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आपके दिए गए हैं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है PDF में, फिर भी आप अपने बुक में स्पष्ट जान जाएंगे, हम बता दे रहे हैं, आप सुनिएगा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जरूर याद रखिए, पूछा जाएगा। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बीच में चर्चा में रहा है, सफेई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग
1958 से, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब दिया गया, ये प्रश्न पूछा गया है, आप याद रखिएगा कब दिया गया, 1989 में। डीम्ड विश्वविद्यालय 9 है, राज्य विश्वविद्यालय 31 हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या एक आध बार पूछ ली जाती कितने हैं, 6 हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम आप जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 30 है। पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज 166 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने, 305 है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है। राजकीय मेडिकल कॉलेज 22 हैं, इसमें नर्सिंग, फार्मेसी इत्यादि को छोड़ करके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया, ध्यान सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। यहाँ से प्रश्न मैच कराने के लिए देता, ध्यान सुनिएगा। उत्तर प्रदेश विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक, CDRI यानी केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी CDRI, केंद्रीय सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ENSI कानपुर में। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जतनगर बरेली में। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर रायबरेली में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इधर आएंगे तो आपका कुछ प्रश्न और दिए गए, यहाँ से आपके यहाँ से संस्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे, वाराणसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कई बार पूछा गया है, कहाँ पे है, लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। इसका पूर्व नाम क्या था, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, कई बार पूछा गया। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौध संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पे है, CIMAP कहाँ पे है, लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, झांसी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ पे, लखनऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, मथुरा में। कोशिकीय एवं निवारण अबोध संस्थान यानी कैंसर संस्थान कहाँ पे है, नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में। और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में। बीबी ग्री नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ में। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़। ठीक, यहाँ पे आपको बताएंगे जो, वो अंडरलाइन करिएगा। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। टोनका सिटी गाजियाबाद में, जिसको हम ट्रिक करते जा रहे हैं, इसे अंडरलाइन करते जाइए। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, टोनका सिटी गाजियाबाद, निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव और सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज। ये पांचों सिटी के नाम याद करिए, मिलान करने के लिए दिया जाता है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। प्लास्टिक सिटी कई बार पूछा गया, प्लास्टिक सिटी, लेदर सिटी, ये सब पूछे गए हैं। दिबियापुर औरैया। लेदर पार्क आगरा। ठीक, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे, नोएडा में। ठीक, टेक्सटाइल और होजरी पार्क कानपुर में। साइंस पार्क कई बार पूछा गया, सेंडिला हरदोई में है, कहाँ पे, हरदोई सेंडिला में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है, अप्रैल। ठीक, ट्रोनका सिटी गाजियाबाद में। मेगा फूड पार्क कई बार पूछा गया, मेगा फूड पार्क कहाँ पे, बहेड़ी बरेली में है। साइबर सिटी कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जाता, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में है।
ठीक, गलती मत करिएगा। लायन सफारी पार्क इटावा में है, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में, थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में है, मेडी सिटी चकगंजिया लखनऊ में, बेब सिटी गाजियाबाद में, टाई सिटी ग्रेटर नोएडा में, एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी में, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में, सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा प्रयागराज मथुरा में, परफ्यूम पार्क आपसे पूछा जाता परफ्यूम पार्क कहाँ पे, कन्नौज में। कन्नौज वाले परफ्यूम वाले मेरे मित्रों जल्दी से इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, मित्रों को करिए शेयर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ तुलनात्मक अध्ययन, बस एक पीडीएफ बचा हुआ है, जाइएगा मत, यहाँ से कम एक दो क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। जनगणना पे एक नज़र डालते हैं। जनगणना में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2001 से 11 के बीच में जनगणना की जो वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में 20.23% हुआ, जबकि भारत में वृद्धि कितनी हुई है 17.7% हुआ है, 17.7% हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जनघनत्व में आएंगे तो 829 जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, जबकि भारत का जनघनत्व कितना है 382 है। याद रखिएगा 829 किसका, भारत उत्तर प्रदेश का, 382 किसका है, भारत का है। उसके बाद नगरीकरण अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश में नगरीकरण जो हुआ है 22.3% हुआ है, जबकि भारत में नगरीकरण कितना हुआ है 31.2% हुआ है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है तो 912, 2011 की जनगणना की बात हो रही है, और भारत का कितना है तो आप कहेंगे 943 है। कितना है 943 है। साक्षरता की बात करें उत्तर प्रदेश और भारत में, कुल साक्षरता की अगर बात करें तो कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की 67.7% है, जबकि भारत की कितनी 73% है। पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश की 77.3% है, जबकि भारत की 80.9% है। स्त्री साक्षरता भारत उत्तर प्रदेश की कितनी 57.2%, जबकि भारत की कितनी है तो आप कहेंगे 64.6% है। जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ग्रामीण में आ जाते हैं। व्यक्ति ग्रामीण, ये साक्षरता का ग्रामीण में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, छोड़ दीजिए। नगरीय भी छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात कितनी है। आप जानते हैं कि अनुसूचित जात मुस्लिम जात के ऊपर हमारे यहाँ राजनीति होती है। हर पार्टी चाहते कि इन्हें अपने में मिलाएं और 40% वोट हमारे में आ जाएंगे। चूँकि अनुसूचित जात को लेकर के ही उत्तर प्रदेश में जो ये हिंदू माने जाते हैं कितने 80% माने जाते हैं, जब इसमें का 20% हमारी मायावती जो हमारे यहाँ की अम्बेडकर नगर से चहेती रही हैं, अम्बेडकर नगर के, तो जानते हैं आप आजमगढ़ से मुलायम सिंह चहेते हैं, अम्बेडकर नगर से चहेती मुख्यमंत्री हैं, और गोरखपुर से चहेता कौन है, बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये जो चहेते चेहरे होते हैं ये ढूंढते हैं कि अपनी जनसंख्या, अपने थोड़ा सा जातिगत चुनाव हमारे यहाँ होता है, आप जानते हैं। तो जातिगत चुनाव में क्या होता है कि ढूंढा जाता है कि कितना है, तो लगभग कुल अनुसूचित जात जिसे आप एससी कहते हैं कितने हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 20.7% हैं, जबकि भारत में 16.6% हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजात जिसे आप एसटी कहते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये कितने हैं शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश में 10.6% है, जबकि भारत में टोटल भारत में देख लिया जाए तो 8.61% है। जन्म दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 में कुल जन्म दर कितना है 25.6 है, जबकि भारत में कितना है 20.0 यानी 20% है। ठीक है, ग्रामीण जो जन्म दर है 26.6 है, नगरीय जन्म दर 22.5 है, यहाँ पे ग्रामीण 21 कुछ है, और यहाँ पे जो है शहरी कितना है तो 16.7 है। मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं। 6.6 है, और भारत में कितना है 6.2 है। जितने पे हमने अंडरलाइन किया है उसी को आप याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात कितनी है ये आपको संख्या दी गई है। संख्या याद नहीं रखना, परसेंटेज याद रखना है, ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजात कितना 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजात वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजात वाला जिला कौन सा है तो आप कहेंगे सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजात वाला जिला कौन सा है तो आप कहेंगे सोनभद्र है। चलें, अब उत्तर प्रदेश का कुछ उल्लेखनीय स्थान दिए गए हैं, आप जानते हैं इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन और बागानी उत्पादन में, कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे, कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे, आम उत्पादन में प्रथम पे, आंवला उत्पादन में प्रथम पे, अमरूद उत्पादन में प्रथम पे माफ करिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान विविध क्षेत्रों में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, बैंक शाखाओं में प्रथम, डाक में प्रथम, समाचार पत्र में प्रथम।
उत्तर प्रदेश में भारत में प्रथम स्थान खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना आलू मसूर उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश कुल सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पे, नलकूप सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पे, नहर सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पे। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनजात वाला जिला, अनुसूचित जनजात वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम अनुसूचित जनजात वाला जिला बागपत, याद रखिएगा सबसे कम अनुसूचित जनजात वाला जिला बागपत और सबसे ज़्यादा सोनभद्र। ठीक, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जातियों को सूचीबद्ध किया गया 2003 में। ठीक, छोड़ देते हैं। लोकगीत, प्रमुख लोकगीत कौन से हैं पूछा जाता है। बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आला, पूरन भगत और भरथरी, ये सभी क्या हैं, प्रमुख लोकगीत हैं। प्रमुख लोक नृत्य कौन है, कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, धोबिया, राई, थारू और सैरा। चरकुला कई बार पूछा गया है, पाई डंडा पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा चरकुला और पाई डंडा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। और कटघोड़ा भी आपका उत्तर प्रदेश का धोबियों द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता, तो उसमें इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक, इस प्रकार आप जानते हैं कि हमने आज के पीडीएफ को उत्तर प्रदेश का कवर कर दिया। वीडियो आपका थोड़ा बड़ा हो गया, 50 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन हम गारंटी से कहते हैं आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बुक से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ इसमें कम ज़्यादा नहीं, सब कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन किया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।